हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सीविंग टेक्नोलॉजी लेवल 2 के क्वेश्चन जो कि आपके आईटीआई, सीआईटीएस, एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है आईटीआई के स्टूडेंट, सीआईटीएस के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सीआईटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट यूज टू मेक बॉडीज मेजरमेंट। निम्नलिखित में से एक लचीली वस्तु है जो बॉडीज माप बनाने के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए मेजरिंग टेप, ऑप्शन बी रूलर, ऑप्शन सी स्केल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेजरिंग टेप। क्वेश्चन में ध्यान देना, आपसे पूछा गया है कि मेजरमेंट लेने के लिए एक लचीली वस्तु क्या है। तो यहाँ पे लचीली वस्तु पूछा है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो मेजरिंग टेप होगा। ऐसे रूलर भी होता है माप के लिए, स्केल भी होता है, लेकिन लचीली वस्तु पूछा है तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर मेजरिंग टेप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिफर द फ्लैट पोर्शन ऑफ हेड। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सिरे के समतल हिस्से को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नीडल बार, ऑप्शन बी बेड, ऑप्शन सी फीड डॉग, ऑप्शन डी स्लाइडर प्लेट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा समतल हिस्सा होता है वो पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा बेड। नीडल बार, फीड डॉग, स्लाइडर प्लेट जो है वो समतल हिस्से नहीं होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें समतल हिस्सा पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो बेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज इज पोजेस्ड बाय वूल। निम्नलिखित संरचनात्मक गुणों में से कौन सा ऊन है। ऑप्शन ए क्रिस्टलाइन, ऑप्शन बी अमोर्फस, ऑप्शन सी हाइड्रोफोबिक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमोर्फस। वूल जो होता है वो डिफरेंट लेयर एंड स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसमें अमोर्फस जो है एक अव्यवस्थित पैटर्न होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जब वूल में क्या है पानी सोखने के बाद उसे गीला महसूस नहीं होने देता। अनाकार यानी अव्यवस्थित, तो आप इसमें ध्यान देना, अमोर्फस जो होती है वो एक अव्यवस्थित पैटर्न स्थिति होती है जिसमें जब वूल गीला हो जाता है तो उसको गीला महसूस नहीं होने देता, यानी कि उसका वो पानी सोख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक धागा नहीं है। ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी वूल, ऑप्शन सी फ्लैक्स, ऑप्शन डी पॉलिएस्टर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो होता है वो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है जो केमिकल प्रोसेसिंग से बनाया जाता है। कॉटन, वूल एंड फ्लैक्स जो होते हैं वो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फाइबर इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ वुड पल्प। लकड़ी की लुगदी के रासायनिक प्रसंस्करण द्वारा निम्नलिखित धागे में से कौन सा प्राप्त किया जाता है। वुड जो होता है, वुड पल्प जो होता है वो हमारा नेचुरल फाइबर होता है, लेकिन पूछा गया है केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा हमें कौन सा फैब्रिक जो है वो मिलता है। तो ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी रेयन, ऑप्शन डी नायलॉन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेयन, यानी कि नेचुरल फाइबर के साथ में हम केमिकल प्रोसेसिंग करके जो हमारा फाइबर फैब्रिक जो हमें रिसीव होता है वो हमें रेयन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड द बोबिन सिक्योरली इन इट्स प्लेस। बोबिन को सुरक्षित रूप से अपने स्थान पर रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो बोबिन होता है हम उसे होल्ड करने के लिए या उसको हम जहाँ रखते हैं वो कौन सा पार्ट होता है। ऑप्शन ए बोबिन होल्डर, ऑप्शन बी बोबिन सटल, ऑप्शन सी बोबिन वाइंडर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा बोबिन सटल। सटल में ही हम बोबिन को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रेगुलेटेड द लेंथ ऑफ द स्टिच। निम्नलिखित में से कौन सा सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करता है, यानी जो हमारी स्टिच लेंथ होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए स्पूल पिन, ऑप्शन बी बेड, ऑप्शन सी बॉबिन, ऑप्शन डी स्टिच रेगुलेटर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टिच रेगुलेटर।
स्टिच रेगुलेटर में क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग सिलाई की जो भी लेंथ होती है उसे हम सेट कर सकते हैं। अगर हमें लेंथ ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, तो हम स्टिच रेगुलेटर से उसको कम ज़्यादा करते हैं। जैसे 1 नंबर स्टिच, 2 नंबर स्टिच, 5 नंबर स्टिच, वो हम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रेजेस एंड लोअर द प्रेशर फुट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेशर फुट को उठाता है और नीचे करता है। ऑप्शन ए प्रेशर बार लिफ्टर, ऑप्शन बी हैंड व्हील, ऑप्शन सी नीडल बार, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर होगा प्रेशर बार लिफ्टर। प्रेशर बार जो लिफ्टर होता है वो प्रेशर जो फुट होता है उसको ऊपर उठाने का काम और नीचे करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल द टाइटनेस एंड लूजनेस ऑफ थ्रेड ड्यूरिंग स्टिचेज। सिलाई के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा धागे की मजबूती और ढीलापन को नियंत्रित करता है। क्या पूछा गया है, ऐसा कौन सा अपना जो टूल है वो जब हम सिलाई करते हैं तो हम धागे को लूज और टाइट करते हैं। ऑप्शन ए थ्रेड टेंशन रेगुलेटर, ऑप्शन बी थ्रेड गाइड, ऑप्शन सी स्टिच गाइड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थ्रेड टेंशन रेगुलेटर। थ्रेड टेंशन रेगुलेटर जो होता है इसमें हम सिलाई का जो धागा होता है उसको हम लूज एंड टाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्पूल फॉर लोअर थ्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा निचले धागे के लिए स्पूल है। ऑप्शन ए बेल्ट, ऑप्शन बी बॉबिन, ऑप्शन सी बेड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बॉबिन। बॉबिन जो है वो हमारे मशीन के नीचे वाले पार्ट में रखा जाता है, जो हमारे नीचे के धागे को कंट्रोल करता है और ऊपर लाने में हेल्प करता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो बॉबिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मूव्स द थ्रेड अप एंड डाउन विद ईच अदर। निम्नलिखित में से कौन सा धागे को ऊपर और नीचे चलाता है। ऑप्शन ए थ्रेड टेकअप लीवर, ऑप्शन बी प्रेशर बार लिफ्टर, ऑप्शन सी स्टिच रेगुलेटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थ्रेड टेकअप लीवर, जो हमारे धागे को ऊपर और नीचे उठाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग क्लास ऑफ स्टिच इज रिफर्ड टू एज लोक स्टिच। सिलाई के निम्न वर्ग में से कौन सा लोक सिलाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए क्लास 205, ऑप्शन बी क्लास 301, ऑप्शन सी क्लास 508, ऑप्शन डी क्लास 401। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लास 301। क्वेश्चन में पूछा गया लोक स्टिच का वर्ग कौन सा है, यानी लोक स्टिच की जो क्लास है उसको कौन सी क्लास में रखा गया है लोक स्टिच को। तो हमारा राइट आंसर क्लास 301 होगा। इसमें क्या होता है, जो हमारी स्टिचेज होती है उनको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है, जिससे क्या है कि हमें स्टिचेज को पहचानने में भी हेल्प मिलती है और उनको करने में भी हेल्प मिलती है। तो जैसे 301 में हम देखेंगे लोक स्टिच होता है, 304 में जिगजैग होता है, 306 में ब्लाइंड स्टिच होता है, और वैसे ही जैसे 205 वर्ग हो गया, इसमें टॉप स्टिच आ जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जो हमारी स्टिचेज होती हैं उनको क्लास में डिवाइड किया गया है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लोक स्टिच पूछा गया है, तो जो लोक स्टिच होती है वो हमारी क्लास 301 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव फैक्टर ऑफ अनइवन स्टिच। निम्नलिखित में से कौन सा असमान सिलाई का कारक है। ऑप्शन ए प्रेशर इज आइदर टू हाई और टू लो, ऑप्शन बी टेंशन इज टू लूज, ऑप्शन सी थ्रोड प्लेट हैज शार्प एज, ऑप्शन डी बोबिन थ्रेड इज टू हाई टू टाइट। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेंशन इज टू लूज, तनाव बहुत ढीला है। यानी कि जब हमारा जो टेंशन जो गाइड होता है वो लूज होता है तो हमारी जो सिलाई है, हमारी जो स्टिचेज है वो अनइवन आती है, यानी कहीं से ज़्यादा बड़ी आएगी और कहीं से ज़्यादा छोटी आएगी। तो उसका जो कॉजेटिव फैक्टर होता है वो हमारा तनाव बहुत ढीला यानी टेंशन इज टू लूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग शेप कैन बी ड्रोवन यूजिंग फ्रेंच कर्व। फ्रेंच वक्र का उपयोग करके निम्नलिखित आकार में से कौन सा आकार खींचा जा सकता है।
ऑप्शन ए बॉडी शेप, ऑप्शन बी ट्राउजर शेप, ऑप्शन सी स्लीव शेप, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बॉडी शेप। जो हमारा फ्रेंच कर्व है वो हम बॉडी शेप का बनाने के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कॉर्ड्स कनेक्ट्स द अपर एंड लोअर व्हील। निम्नलिखित तारों में से कौन सा ऊपरी और निचले पहिए को जोड़ता है। ऑप्शन ए बेल्ट, ऑप्शन बी स्ट्रिंग, ऑप्शन सी चैन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेल्ट। जो हमारा ऊपरी और निचला जो पहिया होता है हमारी सिलाई मशीन का, उसको जोड़ने का काम जो होता है वो बेल्ट का होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेल्ट। तो आज के अपने जो 15 क्वेश्चन है वो यहीं तक ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके CITS और एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो चलिए, थैंक यू।